10 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक लगातार इनकी जो अपनी एजेंसीज है, हमने तो चलो बाद में आवाज़ उठाना शुरू की, कुछ बच्चे बोलते हैं कि रिजल्ट के 2 महीने के बाद पता चला। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ एजेंसीज ने पेपर के दूसरे दिन ही, जो इनकी खुफिया एजेंसियाँ होती हैं, उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी कि फलाने लोग इन्वॉल्व हैं, उस एरिया में पेपर बिका हुआ है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं उपराज्यपाल साहब से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द आप सीबीआई को फॉलो कीजिए, इसमें एक्शन शुरू कीजिए, क्योंकि जब धांधली करने वाले जेलों में जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप सामने आ जाएगा। और जो लोग इन बच्चों को, जिनका आधा नंबर रहा है, इनको फेलियर बोल रहे हैं, उनकी औकात क्या है वो आपके सामने अपने आप आ जाएगी। एग्जाम्पल सेट हो जाएगी अगर आज ये बिल्कुल सर, ये सिर्फ एसआई फाइनेंस का सवाल नहीं है, आने वाले जम्मू कश्मीर के भविष्य का सवाल है। लगभग 22-23 हज़ार वैकेंसीज एलजी साहब कहते हैं रेफर हो चुकी हैं जेकेएसएसबी को। अगर सिस्टम साफ सुथरा नहीं होगा तो आगे वाले भी सिस्टम एग्जाम्स में ऐसा ही होगा ना। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि करप्शन खत्म होनी चाहिए, रैकेट खत्म होना चाहिए। हमारी किसी जेन्युइन मेरिटोरियस बच्चे से कोई लागतबाजी नहीं है, हम उसके साथ भी खड़े हैं। इसीलिए हमने कहा था जब एसआई का पेपर स्क्रैप हुआ कि वो एग्जाम जल्द से जल्द हो, ताकि इन बच्चों को, हम सबको सफ़र ना करना पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिले और जेन्युइन बच्चों का जो है एग्जाम लिया जाए, या जो भी आप लोग उचित समझते हैं, क्योंकि इसका डिसीजन हम नहीं लेते। आज हम देखते हैं कुछ बच्चे कहते हैं जी आप लोगों के कहने पे पेपर कैंसिल हो गया। नहीं, हम लोग फैसला नहीं करते कि कोई पेपर कैंसिल होगा या उसमें क्या होगा। ये फैसला इंक्वायरी कमेटी को करना, और वो भी किसी फैक्ट्स फिगर्स पे करती है, वो भी इतने सारे बच्चों को भविष्य खराब करने के लिए नहीं करती। उन्होंने कुछ ना कुछ वैसा देखा था एसआई में जो उन्होंने किया था। मैं एक इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि फाइनेंस के केस में अगर इंक्वायरी चल रही है, आप लोगों को उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसमें सहयोग देना चाहिए। सिर्फ कहने से सहयोग नहीं होता, आप लोग उनको कोऑपरेट करो। अगर हम एविडेंस दे रहे हैं, आपके अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, उनको बेनकाब करो ना। आप क्यों नहीं देते उनकी डिटेल्स? हम दे रहे हैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आपके तो वो दोस्त हैं, आपके तो वो जानकार हैं, आप क्यों नहीं दे सकते? मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सकती है। अगर धांधली हुई है तो उस वजह से ये 0.5 से जो बच्चा रहा है, अगर धांधली हुई है तो इसका फ्यूचर खराब है। 972 फैमिलीज़ की बात मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से है। यहाँ पे ये फॉर्म करीबन 2 लाख लोगों ने भरा था, जिसमें से 1,33,237 लोग हैं जो इसमें अपेयर हुए थे। तो हम तो जस्टिस उन सबके लिए मांग रहे हैं, चाहे किसी ने कैसे भी कितने भी मार्क्स लिए हो। जस्टिस तो हर किसी का अधिकार है, तो उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। सिर्फ 972 की बात नहीं है, 1,33,237 लोग जो हैं, ये फैमिलीज़ जो हैं, वो इस पे पैनी नज़र बनाए रखें। एलजी साहब पे देख रहे हैं कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। हम नहीं चाहते कि वो इमोशनल होके या कोई ऐसा इमोशनल कार्ड जो अभी खेला जा रहा है उस पर इन्फ्लुएंस होके कोई ऐसा गलत डिसीजन ले। जो भी डिसीजन रैशनल हो, फेयर हो और सबके लिए जस्टिस। की मेन डिमांड ये है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल हम कल्प्रिट्स हैं वो बिहाइंड द बार। बिल्कुल, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कॉमन लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, एसआई में भी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी। आप एजेंसीज देखें सेम है, चेयरपर्सन देखें सेम है। आप अगर मेरिट की बात करें, जो हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे, पहले काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्टोरीज़ हमने भी सुनी है कि कोई 10वीं में 12वीं में इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता और बाद में एकदम से स्टार बन जाता, सब कुछ है। एक एग्ज़ाम में ऐसे आपको 4 लोग, 5 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग मिलेंगे। यहाँ पे आप दोनों एग्ज़ाम को अगर साथ में देखें, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे एकदम चमत्कार हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इतना हमें लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। प्लस उसके बाद कुछ लोग, अब कोई पर्सनल अटैक हम किसी पे नहीं करना चाहते हैं, बट जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये समझता हूँ कि जेकेएसएसबी का कोई भी एस्पिरेंट जो एट प्रेजेंट है या जो आने वाला है, हर उस एस्पिरेंट की मांग है कि इंसाफ होना चाहिए। जल्द से जल्द जो लोग इसमें शामिल हैं वो सब जेलों के पीछे होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सिर्फ स्ट्रेंथ देख के अपना सपोर्ट दे देते हैं बजाय असलियत को जाने हुए। आप देखिए, यही वो लोग थे जो पहले कहते थे कि एसआई के अंदर कुछ नहीं हुआ, ये लोग फेक नैरेटिव बनाते हैं। आज हमारी एक एक बात, चाहे वो सिबलिंग्स को लेकर थी, चाहे वो अकाउंट ट्रांजैक्शंस को लेकर थी, जिस आदमी ने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी उसको पता होगा कि वो हर एक बात सही है। आज अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो आज हम फिर कुछ एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। और वो जो लोग वहाँ पर धरना दे रहे हैं, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम जानते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरिटोरियस हैं, अपनी मेहनत से आए हुए हैं, लेकिन उनकी आड़ में कुछ स्कैमर्स भी छुपे हुए बैठे हैं जिनके संबंध में हमारे पास एविडेंस साफ तौर पर मौजूद हैं, जो हम रेलिवेंट एजेंसीज को, चाहे वो इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स हो, क्राइम ब्रांच हो या बाकी एजेंसीज हो, उनको दे चुके हैं। ज़्यादा दिन तक उनकी ये नौटंकी चलने वाली नहीं है। और जो लोग उनके पीछे बैठकर ये सब करवा रहे हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ
कि आपने पहले भी बहुत कुछ करके देख लिया JKPSI में, हम तब भी नहीं झुके, आप अब भी चाहे फेक प्रोपोगंडा चलाओ, ट्रोल करो, कुछ करो, लेकिन हम सच के साथ खड़े रहेंगे। और LG साहब से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि दोनों तरफ पिस जो रहा है वो स्टूडेंट है और हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। 3 लोग हाँ एक फैमिली से सिलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में हमें भी पता चला है, हमने भी सोशल मीडिया के थ्रू देखा है। अब बच्चे अपने अपने एंड पे तहकीकात करते रहते हैं, उन्होंने ही, अगर मैं वही बोल रहा हूँ, SI के टाइम पे भी उन्होंने ही इन्वेस्टिगेशन की थी, तभी सारी डिटेल्स आई। अब हमारे पास भी लोग इनपुट देते रहते हैं जगह जगह से, ऐसा हुआ है वैसा हुआ, उन्हीं के गली मोहल्ले से लोग आते हैं। तो हमें ये पता लगा एक फैमिली से है, कोई एक पर्टिकुलर फैमिली, वहाँ से भाभी हैं, देवर हैं 2 उनके, और वो लोग भी लिस्ट में हैं, उनका नाम है। तो हाँ ऐसा है। इसके अलावा ये भी पता लगा है, ये भी सोशल मीडिया से हमने देखा है कि टॉपर जो पहले 4 हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया से हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शक का सवाल है, एक घेरे में इसको डाल रहा है कि चारों लोग टॉपर, पहली 4 जो नंबर है, रैंक है, वो ऑक्यूपाई कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया से। उसके अलावा भी और भी जैसे अखनूर का नाम पहले आ रहा था, यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं उस कैटेगरी से, उस जगह से, उस एरिया से। ALC कैटेगरी वहाँ पे अखनूर में आ रही है, काफ़ी लोग वहाँ पे भी उसमें आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शक आ रहा है इस पर। तो वो कह रहे हैं कि ये नालायक बच्चे हैं, इनके नंबर नहीं आए हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है और ये चाहते हैं कि ये स्क्रैप हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये मेरिटोरियस, नॉन मेरिटोरियस, जम्मू के कैंडिडेट, कश्मीर के कैंडिडेट, FA के, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के, ये सारे जो ये डाइवर्जन ये क्रिएट किया जा रहा है, ये लोगों की तरफ से किया जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स को डिवाइड करने के लिए। मुझे नहीं लगता इसका कोई सेंस बनता है। वो लोग भी जो वहाँ पे बैठे हैं, वो लोग भी हमारे भाई बंधु, उनके अगेंस्ट हमें कुछ नहीं है, हमें उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, उनको भी हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। ये फालतू का नैरेटिव है जो ऐसे दिखाया जा रहा है। अभी हमारे बीच में यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो 0.5 नंबर से रहे हैं, 3 नंबर से रहे हैं, 2 नंबर से रहे हैं, 1 नंबर से रहे हैं। 90 मार्क्स से लेके 95 के बीच में 1000 बच्चा है जिनका सिलेक्शन उस लिस्ट में नहीं हुआ है। आप उनको फेलियर कहेंगे? मेरे खुद के 88 मार्क्स हैं, आप मुझे फेलियर कहेंगे? तो ये डिवीज़न फालतू का क्रिएट किया जा रहा है, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी यही बोल रहे हैं, हम भी यही बोल रहे हैं, CBI इंक्वायरी हो, जो कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर किया जाए, अगर कोई बड़ी मछली कोई इसमें आती है उसको भी पकड़ा जाए, उसको बाहर किया जाए। देखिए, हमारी सबसे मेन डिमांड यही है कि CBI इंक्वायरी सबसे पहले होनी चाहिए। आपने भी देखा होगा JKPSI और JKPSI और फाइनेंस अकाउंटेशन के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी नज़र आ रही है। पहले जिस तरह लोगों ने र्यूमर्स उठाए थे कि ऐसे ऐसे फैमिलीज़ हैं, हर चीज़ें हैं, तो इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसने भी यही चीज़ें सामने लाई, उन्होंने भी इन चीज़ों पर की। अगर यहाँ पर वैसा है तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारी यही डिमांड है। और उसके बाद जैसा एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड करेगा, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, वैसे हम देखेंगे। एक तरफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे जो हैं वो प्रेस क्लब में बैठे हैं, और ये वो बच्चे हैं, ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो एक नंबर से, 0.5 नंबर से रहे हुए हैं। इनका कहना ये है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो है वो स्कैम हुआ है, और ये चाहते हैं कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी सीधी सी जो मांग है वो है, हम सीधे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं CBI इंक्वायरी के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। हम जैसे कि आपने देखा SI का जो पूरा मसला था उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें जैसे अब फैक्ट्स आपके सबके सामने आ गए हैं, CBI के पास वो जान जा चुकी है। अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन का गैप था। दोनों की एजेंसी आप देखें वो भी सेम है, एजेंट्स जो अभी नाम सामने आ रहे हैं वो सब भी सेम है, फैमिलीज़ का रिकॉर्ड जैसे वहाँ पे हुआ वैसे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भी जो बहुत सारे कॉमन लिंक्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं कि CBI इंक्वायरी जो है, गवर्नर साहब, LG साहब, जो उन्होंने SI में जिस तरह दी है उसी तरीके से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी की जाए। एक्चुअली सबूत बेसिकली ये क्राइम ब्रांच के पास है सबूत जिस पे जांच हो रही है, जिसके बेसिस पे ही गोयल सर ने बोला हुआ है कि इस पे भी फ्रॉड पाया गया है, क्योंकि जम्मू के कुछ बच्चे उनके पास गए थे जिस पर उन्होंने बोला कि इस पे भी जाँच चल रही है और कहीं ना कहीं इसमें धांधली आई है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की CBI इंक्वायरी होनी चाहिए बिफोर सिलेक्शन लिस्ट आने से पहले, ताकि जो भी ब्लैक शिप्स हैं वो बाहर निकल जाए और जो जेन्युइन बच्चे हैं वो आगे आएँ। मैं आपको बता दूं, ये वो है जिनका 0.5 से, मतलब जो लिस्ट में नाम नहीं है, 0.5 से इनका नाम नहीं आया है इस लिस्ट में। क्या कहना चाहेंगे LG साहब को जो आपको देख रहे हैं? हमें LG साहब पे पूरा ट्रस्ट है। हमने LG साहब ने ये इंक्वायरी स्टार्ट की थी, जब वो JKPSI की इंक्वायरी स्टार्ट की थी, साथ साथ में उन्होंने फाइनेंस अकाउंट्स और JEE सिविल की इंक्वायरी स्टार्ट की थी। हमें उनकी इंक्वायरी पे पूरा विश्वास है। बस हम यही चाहते हैं कि उस इंक्वायरी में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो ये फॉरवर्ड किया जाए CBI इंक्वायरी को, ताकि हमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।